क्या हम वीडियो गेम में हैं? दोस्तों, कभी सोचा है कि ये दुनिया असली नहीं है? क्या ये सब कुछ एक इल्यूजन हो सकता है? क्या हो अगर मैं कहूं कि हम सब एक जायंट कंप्यूटर प्रोग्राम में जी रहे हैं? एक ऐसा प्रोग्राम जो इतना एडवांस्ड है कि हमें इसका पता भी नहीं चलता। एक वीडियो गेम जैसा, लेकिन असली लगने वाला। दिमाग घूम गया ना? यह है सिमुलेशन थ्योरी। यह थ्योरी कहती है कि हमारी पूरी दुनिया एक सिमुलेशन हो सकती है। इमेजिन करो, एक बहुत ही एडवांस्ड सिविलाइजेशन ने एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया है। एक ऐसा प्रोग्राम जो हमारी हर एक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। इतना रियल कि हमें फर्क ही ना पता चले। हम सोचते हैं कि हम असली दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन असल में हम एक वर्चुअल रियलिटी में हैं। उनके लिए हम बस कैरेक्टर्स हैं, जैसे आप गेम्स में कंट्रोल करते हो। हमारी हर एक मूव, हर एक डिसीजन पहले से ही प्रोग्राम्ड हो। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत सारे साइंटिस्ट्स और फिलोसोफर्स को इंट्रीगिंग लगता है। लेकिन रुकिए, अभी तो शुरुआत है। इस थ्योरी के पीछे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स और थॉट प्रोवोकिंग आर्ग्यूमेंट्स हैं। इस थ्योरी के पीछे बहुत से इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट्स हैं। कुछ लोग मानते हैं कि अगर टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो सकती है तो ये मुमकिन है, एक सिमुलेशन में है, या ये सब बस एक इमेजिनेशन है। सोचो और एक्सप्लोर करो। मैट्रिक्स का सच याद है? वो मूवी मैट्रिक्स, वो फिल्म जिसने हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाकर सोचने पर मजबूर कर दिया था, जिसमें नियो को पता चलता है कि वो असली दुनिया में नहीं जी रहा, कि उसकी पूरी जिंदगी एक सिमुलेशन का हिस्सा है। सिमुलेशन थ्योरी भी कुछ ऐसी ही है। ये थ्योरी कहती है कि हमारी पूरी दुनिया एक एडवांस्ड कंप्यूटर सिमुलेशन हो सकती है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये सिर्फ मूवी नहीं, एक असली थ्योरी है जिस पर साइंटिस्ट भी डिबेट कर रहे हैं। कई वैज्ञानिक और दार्शनिक इस पर विचार कर रहे हैं। सोचो, अगर टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो जाए कि हम रियलिस्टिक वर्चुअल वर्ल्ड्स बना सकें, तो क्या गारंटी है कि हम पहले से ही किसी सिमुलेशन में नहीं हैं? क्या हम वाकई में असली दुनिया में जी रहे हैं, या ये सब एक इल्यूजन है? थोड़ा क्रीपी लग रहा है ना? ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हमारी पूरी जिंदगी एक झूठ हो सकती है। लेकिन होल्ड ऑन, अभी तो रियल मजा बाकी है। इस थ्योरी के पीछे के साइंस और फिलॉसफी को समझना और भी रोमांचक है। आगे पढ़ते हैं और देखते हैं कि एक्सपर्ट्स इस थ्योरी के बारे में क्या कहते हैं। क्या हम सच में एक सिमुलेशन में हैं, या ये सिर्फ एक कल्पना है? चलिए इस फैसिनेटिंग जर्नी को एक्सप्लोर करते हैं। बॉस्ट्रम का दिमाग हिला देने वाला तर्क। एक बहुत ही फेमस फिलोसोफर हैं, निक बॉस्ट्रम। उन्होंने अपने विचारों और तर्कों से पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। उन्होंने 2003 में एक पेपर लिखा था जिसमें उन्होंने सिमुलेशन आर्ग्यूमेंट दिया था। इस पेपर ने विज्ञान और दर्शन शास्त्र की दुनिया में हलचल मचा दी थी। उनका कहना है कि इन 3 पॉसिबिलिटीज में से एक तो सच होनी ही चाहिए। पहला, कोई भी सिविलाइजेशन इतनी एडवांस नहीं हो पाएगी कि सिमुलेशन बना सके। यह मानना है कि तकनीकी प्रगति की एक सीमा होती है। दूसरा, ऐसी सिविलाइजेशंस हो सकती हैं, लेकिन वो सिमुलेशंस बनाने में इंटरेस्टेड नहीं होंगी। हो सकता है कि उनके पास और भी महत्वपूर्ण काम हों। तीसरा, हम पहले से ही किसी सिमुलेशन में जी रहे हैं। यह सबसे चौंकाने वाली और रोमांचक संभावना है। बॉस्ट्रम का मानना है कि तीसरी पॉसिबिलिटी सबसे स्ट्रांग है। उनका तर्क है कि अगर हम फ्यूचर में सिमुलेशंस बना सकते हैं, तो चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि हम पहले से ही किसी सिमुलेशन का हिस्सा हैं। उनका तर्क यह भी है कि अगर एडवांस्ड सिविलाइजेशंस ने सिमुलेशंस बनाए हैं, तो उन सिमुलेशंस की संख्या वास्तविक दुनिया से कहीं अधिक हो सकती है। इसलिए स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हम एक सिमुलेशन में होने की संभावना अधिक है। यह तर्क न केवल विज्ञान और दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में, बल्कि आम लोगों के बीच भी चर्चा का विषय बन गया है। क्या हम वास्तव में एक सिमुलेशन में जी रहे हैं? यह सवाल हमें अपनी वास्तविकता पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करता है। बॉस्ट्रम का तर्क हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी वास्तविकता क्या है और हम इसे कैसे समझते हैं। यह एक ऐसा विचार है जो हमारे दिमाग को हिलाकर रख देता है। हमारे फेवरेट टेक गुरु इलॉन मस्क पर।
इलॉन भाई भी सिमुलेशन थ्योरी को काफी सीरियसली लेते हैं। उनका मानना है कि हमारे किसी सिमुलेशन में ना होने के चांसेस बहुत कम हैं। इलॉन का लॉजिक भी सिंपल है। वो कहते हैं कि 40 साल पहले हमारे गेम्स कितने सिंपल थे और आज हम वीआर और रियलिस्टिक ग्राफिक्स वाले गेम्स बना रहे हैं। तो सोचो 1000 साल बाद टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस्ड होगी। उस टाइम तो सिमुलेशंस इतनी रियल होंगी कि उन्हें रियलिटी से डिफरेंशिएट करना मुश्किल होगा। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिलोसोफर्स और टेक गुरुज ही इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। कुछ साइंटिस्ट्स भी मानते हैं कि हम सिमुलेशन में जी रहे हो सकते हैं। उनका कहना है कि यूनिवर्स में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें एक्सप्लेन करना मुश्किल है, जैसे कि क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ वियर्ड रूल्स। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ये वियर्ड रूल्स इस बात का प्रूफ हो सकते हैं कि हमारा यूनिवर्स एक्चुअली एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, लेकिन अभी तक इस बात का कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला है। तो दोस्तों, सवाल ये है कि क्या हम सच में एक जायंट कंप्यूटर प्रोग्राम में जी रहे हैं? इसका जवाब देना मुश्किल है। अभी तक इस बात का कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है, लेकिन इस थ्योरी के बारे में सोचना भी काफी इंटरेस्टिंग है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि रियलिटी क्या है, और अगर हम एक सिमुलेशन में हैं तो इसका क्या मतलब है। देखो यार, ये सिमुलेशन थ्योरी बहुत ही माइंड ब्लोइंग है, लेकिन मेरा मानना है कि जिंदगी को एंजॉय करना चाहिए, चाहे वो रियल हो या सिमुलेटेड। और अगर हम सच में किसी गेम में हैं तो मेरा बस इतना कहना है कि चीट्स ऑन कर दे भाई। तो दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? क्या हम एक सिमुलेशन में जी रहे हैं? नीचे कमेंट्स में जरूर बताना।